टॉपिक हमारा है इम्पल्स। मोस्ट मतलब बहुत बढ़िया टॉपिक है इम्पल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, एग्जाम में कई बार टॉपिक आता है। क्या मतलब होता है, ध्यान समझिए, एक बार देखते हैं। देखो, इम्पल्स का मतलब क्या होता है कि देखो, जब भी हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां पे वर्ड आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी बॉडी पे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगे। अगर मैं बात करूं तो हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग करते तो क्या होता है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम पे लगता है, हटाया लगाया हटाया लगाया हटाया। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो इसके अलावा बात करते हैं तो बैट्समैन ये ले छक्का, ये ले चौका, ये ले ऐसे मारते हैं ना भाई। तो ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। बैट और बॉल के बीच का जो कांटेक्ट होता है ना, वो बहुत ही माइक्रो या मिली सेकेंड्स में होता है। उसको बोलते हैं क्या, इम्पल्स। कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। आगे देखो एक बार। तो impulse is a total effect of a large force while acts for a short time to produce finite change in momentum। जब भी impulse लगता है किसी बॉडी के अंदर, मोमेंटम चेंज होता है। और समझते हो कैसे, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा F इज इक्वल टू dp अपॉन में dt। F इंटू में dt इज इक्वल टू dp। अभी जो F इंटू में dt है, dp है, तो लिख सकते हैं F इंटू में dt इज इक्वल टू P2 माइनस P1। लिख सकते हैं भाई। तो इसी चीज को बोलते हैं क्या, इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फोर्स इंटू में dt के बराबर होता है। आई बात समझ में। इम्पल्स को रिप्रेजेंट जे से करते हैं, जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, जो कि इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। टाइम बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, फोर्स हमारा एवरेज ले लो, या फिर ऐसे लो कि फोर्स जो नेट फोर्स है हमारा वो इंटू में डी टी इज इक्वल टू जी। अब अगर हम बात करें तो इम्पल्स को डिनोट किया जाता है भाई जे से, ठीक है। एसआई यूनिट जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस वन। वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डायरेक्शन कैसा होता है, सेम एज ऑफ फोर्स। जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही डायरेक्शन इम्पल्स का भी होता है, और ये इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, इसको डिराइव और अच्छे समझने के लिए आगे कुछ थियरम्स है, कुछ पॉइंट्स है, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है, ठीक है। इम्पल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, अच्छा टॉपिक है, समझते हैं इसको। एग्जाम में कई बार टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं, ये मतलब होता है इसका, देखिए एक बार। इम्पल्स एज अ फोर्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है, और इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स हमारा मान लो F लग रहा है, और बहुत ही शॉर्ट टाइम dt के लिए लगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम dt के लिए। तो लिखा है यहाँ पे, सपोज अ फोर्स Fx फॉर अ शॉर्ट स्मॉल टाइम dt, द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज गिवन बाय dj इज इक्वल टू f डेल्टा, ठीक है। चलिए, अगर स्मॉल टाइम के लिए लगा है इस पे फोर्स, तो जो इंपल्स प्रोड्यूस होगा वो भी बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल प्रोड्यूस होगा हमारा इंपल्स। किसी बॉडी पे अगर शॉर्ट टाइम के लिए लगा है फोर्स, और जो फोर्स है वो शॉर्ट टाइम के लिए लगा है, ठीक है, इंपल्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन मान लो कि अगर बहुत ही कम टाइम है, तो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसका जो इंपल्स होगा बहुत छोटा सा इंपल्स होगा, तो मान लेते हैं इंपल्स हमारा डीजे प्रोड्यूस हो गया। तो डीजे इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी। मुझे अगर निकालना है टोटल कितना इंपल्स प्रोड्यूस हो सकता है, मैं क्या करूंगा, मैंने कर दिया इसको इंटीग्रेट, कहां से कहां तक कर दिया भाई, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने T1 से लेकर T2 टाइम ले लू, जिस टाइम में इसका इंपल्स प्रोड्यूस हो सकता है, हमने वो कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे करो भाई, तो ये हो जाएगा DJ, मतलब कि J बन जाएगा भाई, ठीक है। मान लो 0 से लेकर मैक्सिमम J तक प्रोड्यूस हो सकता है, तो हमने इसको J कर दिया, ठीक है। 0 से J के बीच में ये F तो बाहर आ जाएगा, एवरेज फोर्स मान लेते हैं F बाहर आ गया, तो बचा 1 और यहाँ बचा DT। ये मान लो T1 से अगर लेकर T2 के बीच में अगर इंपल्स प्रोड्यूस हो रहा है हमारा टाइम, तो यहाँ पे J माइनस 0 इज इक्वल टू F एवरेज इंटू में हो जाएगा T, और T की जो अपर लिमिट है वो T2, लोअर लिमिट हमारे T1, तो लिख सकते हैं J इज इक्वल टू फोर्स एवरेज इंटू में T2 माइनस T1। तो इसको हम एक नए तरीके से लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि J जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, F एवरेज और चेंज इन टाइम। अब चेंज इन टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 के बराबर। बात समझ में आई सबको।
तो जो इम्पल्स हमारा प्रोड्यूस हो किसी बॉडी पे कितना हो जाएगा, एवरेज फोर्स इनटू में चेंज इन टाइम, ये होता है इम्पल्स का मतलब। ये क्या होता है भाई, ये होता है इम्पल्स का मतलब। ठीक है, चलिए भाई, किसी बॉडी पे अगर हम इम्पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस बॉडी का शॉर्ट इम्पल्स जो है वो छोटा सा इम्पल्स हमारा डीजे हो जाएगा, लेकिन अगर इम्पल्स जो होता है पूरे टोटल एवरेज फोर्स की बात करें तो वो हो जाएगा फोर्स इनटू में डेल्टा टी इज इक्वल टू जे। ये फॉर्मूला होता है हमारा इम्पल्स फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब कि इम्पल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है भाई।